ओके, सो लास्ट हमने देखा था वन वन एंड मेनी वन फंक्शन। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन। व्हाट इज पीरियोडिक फंक्शन? सो कोई भी फंक्शन पीरियोडिक तब होता है जब उसकी वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट होती है। लाइक सिंपल सा कुछ वैल्यूज पूछता हूँ। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है? सो साइन जीरो को हम बोलते थे जीरो। साइन पाई का वैल्यू वो भी जीरो। साइन टू पाई का वैल्यू वो भी जीरो। सो कुछ पॉइंट के बाद इसके वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक। ये इसका डेफिनेशन है। अ फंक्शन इज said to be periodic if for some t, if for some t, कंडीशन ये है कि t पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर कोई फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली फॉर सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t, सो इस इक्वेशन इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियोडिक फंक्शन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया साइन। साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है बिकॉज एक वैल्यू के बाद साइन को रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। नाउ अब यहां पे अपने पास ये तो हमने सिर्फ डिफाइन किया कि पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है। नेक्स्ट इज अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका कुछ पीरियड भी होना चाहिए। ठीक है, पीरियड मतलब क्या हुआ? वो इंटरवल का लेंथ जिसके बाद वो खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। सो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला कि जब मैं फंक्शन में कुछ t ऐड करूं तो वापस से उसकी वैल्यू सेम मिलती है, तो क्या मैं इस t को ही उसका पीरियड बोल सकता हूं? बिल्कुल करें, बट यहाँ पे एक छोटा सा वैल्यू का छोटा सा कंडीशन का ध्यान रखना कि ये t को हम डायरेक्टली पीरियड नहीं बोलते। जब हम फंक्शन के पीरियड की बात करते हैं, पीरियड ऑफ फंक्शन, सो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ t, smallest value of t which satisfies f of x plus t is equal to f of x। मतलब मुझे पता है कि t के बहुत सारे केस पॉसिबल है। जब मैं कोई फंक्शन लूंगा तो हो सकता है कि मल्टीपल पीरियड अपने को मिले, बट उन सब में से स्मॉलेस्ट वैल्यू और ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट भी और साथ में पॉजिटिव भी, तो उसको हम डिफाइन करेंगे उस फंक्शन का पीरियड। ठीक है, नाउ पहले हम देखते हैं कि अपने पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है तो उनके स्टैंडर्ड पीरियड्स क्या होंगे। सो सिंपल सा स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ बेसिक फंक्शंस। अच्छा एक चीज समझोगे, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि हर फंक्शन पीरियोडिक हो। कुछ फंक्शन पीरियोडिक होंगे, कुछ पीरियोडिक नहीं भी होंगे। लाइक x, y इक्वल टू x मैंने बोला एक फंक्शन है। अब x खुद को कभी रिपीट ही नहीं करता। अगर खुद को रिपीट नहीं करेगा मतलब ऑब्वियसली वो उसके डेफिनेशन को ही फॉलो नहीं करेगा, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि फंक्शन आपके पास पीरियोडिक हो। लाइक मैंने साइन पीरियोडिक क्यों बोला, उसका रीजन भी समझ लो। थोड़ा सा पीरियोडिक का ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, साइन का ग्राफ आपने देखा है कुछ इस तरीके से बनता है। सो जब मैं साइन के ग्राफ को डिस्कस करूंगा तो आपको समझेगा कि इसका ग्राफ एक रिपीटेटिव पैटर्न फॉलो कर रहा है। नाउ वो रिपीटेटिव पैटर्न भी क्या है उसको समझना। ग्राफ का यहां से लेके यहां तक का पोर्शन ऑब्जर्व करो, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ इतने पार्ट को ऑब्जर्व करना। सो ये पार्ट को तो उठा के मैं पीछे प्लेस करूं तो सेम ग्राफ मिलेगा, इसी को उठा के आगे प्लेस करूं तो आगे ग्राफ बन जाएगा। मतलब ये उसका वो पोर्शन था जहां पे ग्राफ ने या फंक्शन ने खुद को रिपीट करना स्टार्ट किया, और इस पोर्शन की ही लेंथ हम लोग जो है उस लेंथ को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। ओके, सो वैसे देखते हैं कुछ बेसिक फंक्शन के पीरियड। लाइक सबसे पहले एक चीज समझेगा मुझे कि पीरियड का इंपॉर्टेंस मेनली रहेगा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में हर फंक्शन ही पीरियोडिक होता है, हर फंक्शन खुद को रिपीट करता है। हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि यूनिट सर्कल की वजह से आपका रिपीटेशन चलता है, कंटिन्यूअसली वैल्यूज मूव होती रहेंगी आपके पास, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री का हर एक फंक्शन पीरियोडिक होगा। सो मैं स्टार्ट वैसे कर रहा हूं। बेसिक पीरियड को डिस्कस करने के लिए साइन, कॉस, कॉसेक और सेक, इन चारों का बेसिक पीरियड सेम होता है, इट इज इक्वल्स टू 2 पाई। आप सामने ऑब्जर्व भी कर सकते हो, ये पॉइंट होता है 0, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई। आप अगर देखोगे सो द मिनिमम इंटरवल रिक्वायर्ड जिसमें सारे वैल्यू आ जाए और जो उसको एक्सप्रेस भी कर दे वो यहां से लेके यहां तक का रहेगा। ध्यान रखो पीरियड इज द लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक है, जैसे 0 to 2 पाई, तो ये पूरा इसका पीरियड हुआ।
मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे कि साइन x प्लस टू पाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये इक्वेशन ट्रू है? तो हाँ, ये इक्वेशन हमेशा ट्रू है, बिकॉज टू पाई का मतलब क्या होता था? एक कंप्लीट रोटेशन। अगर एक कंप्लीट रोटेशन हुआ तो आप वापस से वहीं पहुंच जाओगे। इसीलिए साइन कॉस कॉसेक और टैन, या सॉरी साइन कॉस कॉसेक और सेक, इन सब के पीरियड क्या होंगे अपने पास? टू पाई। नाउ कौन से दो फंक्शन बाकी है? सो नेक्स्ट बाकी है अपने पास tan x और cot x। नाउ इसके पीरियड टू पाई नहीं होते, ये खुद को ही पहले रिपीट कर लेगा, दैट इज एट पाई, क्योंकि आपको याद होगा tan और cot अपने पास थर्ड कॉर्ड में पॉजिटिव थे और हम लिखते थे tan पाई प्लस x इज इक्वल टू tan x, मतलब वो पाई पे ही रिपीट कर लेगा। और ग्राफिकली भी देखो तो आपको समझ जाएगा कि सिर्फ पाई इज द लेंथ ऑफ इंटरवल जो रिक्वायर्ड है उसके पूरे ग्राफ को ट्रेस करने के लिए। तो इसीलिए tan और cot इन दोनों का बेसिक पीरियड क्या होता है अपने पास? पाई। नाउ इसमें कुछ चेंजेस लेके आते हैं। सपोज करो यहां पे अपने पास जो फंक्शन लिखे थे मैंने उनको मॉड लगा दिया, मतलब मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड कॉसेक एक्स, मॉड सेक एक्स, मॉड टैन एक्स एंड मॉड कॉट एक्स। हर एक फंक्शन में मॉड लगाया। ना मॉड का सिग्निफिकेंस क्या होता है वो समझोगे। लाइक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। मॉड को हमने कैसे पढ़ा था कि जो भी पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है या फिर नेगेटिव का है उसको क्या बना दोगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अगर मैं इस ग्राफ में मॉडुलस लगाऊंगा तो इंपैक्ट क्या होगा कि इसका जो नेगेटिव पार्ट था इसका इमेज बन के ऊपर आ जाएगा लाइक दिस। अब डिफरेंस क्या हुआ, जो पहले मुझे टू पाई इंटरवल चाहिए था अब वो टू पाई नहीं चाहिए, अब इतने में ही काम हो गया। अगर मैं इसी ग्राफ को उठा के आगे प्लेस करता रहूं तो मेरा पूरा ग्राफ बन जाएगा। मतलब जो लेंथ का रिक्वायरमेंट पहले 0 to 2 पाई था अब वो सिर्फ क्या हो गया? 0 to पाई। सो बेसिकली इसका पीरियड रिड्यूस हुआ। सेम टेक्निक सबके साथ चलेगा, इन सभी का पीरियड पाई हो जाएगा। तो ध्यान रखो, जब किसी भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मॉड लगाओगे सबका पीरियड क्या हो जाएगा आपके पास? पाई। फिर आप बोलोगे सर आपने साइन कॉस का पीरियड आधा किया समझा, टैन का तो आपने आधा किया ही नहीं। मैं बोलूंगा ऐसा रीजन उसका क्या है, टैन में जब आप उसको मॉड लगाते हो तो वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है बट रिपीट नहीं होती, वो भी डिस्टिंक्ट वैल्यू ही बनेगा, वो ग्राफिकली आपको समझ जाएगा। सो इसीलिए जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मॉडुलस लगाओगे तो उसके पीरियड पे क्या इंपैक्ट होगा आपके पास? यहाँ पे इन सबके पीरियड क्या हो जाएंगे अपने पास? पाई। नाउ अभी तो हमने मॉड लगाया था, अब एक काम करते हैं कुछ पावर लगाते हैं, लाइक साइन टू द पावर nx, cos टू द पावर nx, cosec टू द पावर nx या फिर sec टू द पावर nx। अब मैंने इस पे पावर का रोल डिसाइड किया। जब मैंने पावर इस पर प्लेस किया तो अपने पास डिपेंडेंसी आती है इस पावर के ऊपर। अगर ये पावर इवन है तो इसका पीरियड अलग होगा, पावर ऑड है तो पीरियड अलग होगा। सिंपल सा, सपोज पावर ऑड है दैट इज साइन एक्स बोला या साइन क्यूब एक्स बोला तो क्या बोलूं, कहने की ग्राफ ऐसा ही कुछ दिखेगा। तो अगर इनकी पावर ऑड है तो इनकी पीरियड पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, इनका पीरियड क्या रहेगा? 2 पाई इफ n इज ऑड। ठीक है, बट जब ये इवन हो जाएंगे तो इवन पे क्या हो जाएगा? वापस नेगेटिव वैल्यू कहां आ जाएगा? ऊपर। तो अब इसके पीरियड आधे हो जाएंगे। सो उस केस में आपका पीरियड पाई होगा इफ n इज इवन। सो अगेन इसको ध्यान रखो, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप उसमें पावर लगा रहे हो n तो उस पर पीरियड पे इंपैक्ट कैसे होगा? अगर वो n ऑड है तो उसका पीरियड सेम रहेगा दैट इज 2 पाई, और अगर वो n इवन हो गया तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा अपने पास? पाई। ओके, नेक्स्ट इज यही इंपैक्ट पावर n का tan cot पे कैसे होता है इसको समझना। अगर आपने tan की पावर nx लिया या फिर cot की पावर nx लिया, सो आई वुड से दोनों ही केस में इसका पीरियड पाई होगा इफ n इज ऑड और इफ n इज इवन। कहने का मतलब ये था कि इसमें कोई इंपैक्ट ही नहीं हुआ, n ऑड रखो या इवन रखो वो पीरियड क्या रहेगा अपने पास? पाई। तो आपने एक खास बात और ऑब्जर्व किया होगा, भले tan cot बोलो या उनका मॉडुलस बोलो या उनको कोई पावर बोलो, उनके पीरियड पे कोई इंपैक्ट नहीं है, हर केस में उनका पीरियड अपने पास क्या बन रहा है? पाई। नाउ ये जितने पीरियड देखे दैट वाज रिलेटेड टू अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, नो डाउट ट्रिग्नोमेट्रिक पीरियोडिक होता है इसलिए हम उसको यूज करते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री के अलावा थोड़ा रिकॉल करो कि और कौन से फंक्शन थे जिनका ग्राफ पीरियोडिक था, जिनका ग्राफ रिपीट हो रहा था। तो आपके दिमाग में एक फंक्शन आना चाहिए जिसको हमने कुछ इस तरीके से प्लॉट किया था। ये वो फंक्शन था, ऑब्जर्व करो पीरियोडिक है, हर एक पार्ट में खुद को रिपीट कर रहा है। और ये कौन सा फंक्शन था? तो ये था अपने पास फ्रैक्शनल फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे एक फंक्शन और बनेगा मेरे पास अपार्ट फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री व्हिच इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, या फिर इसी को हम बोलते थे
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, इसका पीरियड क्या होगा? तो कुछ नहीं, ये खुद को इतने इंटरवल में रिपीट कर रहा है और ये इंटरवल का लेंथ क्या होता था? दिस इज 1, यहाँ पे 2, 3, तो हर एक इंटरवल का लेंथ हुआ अपने पास 1 यूनिट, तो इसका पीरियड भी हो जाएगा अपने पास 1। सो इसको ध्यान रखो, अपार्ट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री ये भी एक फंक्शन है विच इज ऑलवेज पीरियोडिक। इसके अलावा जो हम लोगों ने पढ़े थे, आई वुड से मैक्सिमम आपको पीरियोडिक के जो केस मिलेंगे, एग्जांपल मिलेंगे, वो सिर्फ कहां मिलेंगे? इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बिकॉज ऑफ देयर रिपीटेटिव ग्राफ। इनके ग्राफ रिपीटेटिव है, इट शोज कि ये फंक्शन हमेशा क्या हो जाते हैं अपने पास? पीरियोडिक। नाउ आगे समझते हैं कि इन पीरियोडिक फंक्शन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इनके पीरियड क्या होते हैं, बट सपोज करो एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल फंक्शन आ गए, या फिर मैंने एंगल्स को चेंज कर दिया, या फिर किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब इसका पीरियड पे इंपैक्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। ओके, सो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी मतलब अपने को वो चीज है जो हेल्प करेगी मल्टीपल फंक्शन के केसेस को सॉल्व करने में, या फिर जब फंक्शन अपने टिपिकल फॉर्म में होगा, सिंपल फॉर्म में नहीं होगा, तो उसके पीरियड को डिफाइन कैसे करना है, उसके पीरियड को यूज कैसे करना है, वो प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। सो मैंने एक फंक्शन अज्यूम कर रखा है f of x, ठीक है, कोई भी रैंडम फंक्शन जिसका पीरियड क्या होगा अपने पास t, ये मुझे पता है। नाउ अब मैं इस f of x में डिफरेंट चेंजेस करूंगा एंड आई विल ऑब्जर्व कि उसका t पे क्या इंपैक्ट होगा। लाइक मेरा पहला चेंज है कि सपोज मैंने f of x में प्लस c किया, मतलब एक कांस्टेंट को ऐड किया। अब इस कांस्टेंट को प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, मतलब मैंने f of x में प्लस माइनस c किया। नाउ f of x को हम लोग क्या बोलते थे? y बोलते थे। सपोज करो ग्राफ में y की जगह y को मैंने प्लस माइनस c किया, तो क्या होगा? ये ग्राफ या तो c यूनिट ऊपर जाएगा या फिर c यूनिट नीचे, बिकॉज चेंज हम y में कर रहे हैं। जब ये ग्राफ c यूनिट ऊपर या c यूनिट नीचे गया, तो क्या इसका पैटर्न बदला? क्या इसका शेप बदला? नहीं। दैट मीन्स इसका आपके पास पीरियड पे तो इंपैक्ट हुआ ही नहीं। क्यों? रीजन सिंपल सा था। सपोज साइन को ही एग्जांपल लिया, साइन का हम लोग क्या बोलते थे कि 0 से लेकर 2π तक का ग्राफ बनता था। नाउ इसी ग्राफ को एक यूनिट से ऊपर शिफ्ट कर दो, तो क्या होगा? जो पहले 0 से शुरू हुआ था अब वो 1 से शुरू होगा, बट रहेगा तो वही सेम। वो भी 1 कौन सा? y का, x का तो 0 रहेगा अभी भी, बट ग्राफ तो सेम दिखेगा। तो क्या वो इंटरवल का लेंथ चेंज हुआ? नहीं, वो इंटरवल का लेंथ बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो आई वुड से जब फंक्शन में आप प्लस या माइनस c करते हो तो भी उसका पीरियड क्या रहेगा अपने पास? t। दैट मीन्स जो फंक्शन का पीरियड था उसका ही पीरियड कंटिन्यू होगा अपने पास। सपोज करो अब मैंने फंक्शन को c से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी मैंने क्या किया था? प्लस माइनस c किया, मतलब ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट हुआ था। अब c से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ? सॉरी, या तो ग्राफ इलोंगेट होगा या फिर ग्राफ कंप्रेस होगा। अगर ग्राफ इलोंगेट हुआ या फिर ग्राफ कंप्रेस हुआ, दोनों ही केस में x पे इंपैक्ट नहीं है, मतलब अभी भी इसका पीरियड क्या चलेगा अपने पास? अभी भी इसका पीरियड होगा अपने पास t। नाउ फॉर द थर्ड केस, चलो प्लस माइनस c y में किया, कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, मल्टीप्लाई किया। अब एक काम करते हैं, यही c प्लस माइनस मैं फंक्शन के अंदर कर देता हूं। मतलब अब क्या हुआ? अब मैं चेंजेस y में नहीं कर रहा हूं, अब मैं चेंजेस x में कर रहा हूं। सो क्या होगा? जो ग्राफ यहां था अब वो x एक्सिस पे आगे पीछे हो जाएगा। नो डाउट आगे पीछे हुआ, बट रहेगा तो सेम ही ग्राफ। ग्राफ में तो कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वो था कि वो 0 से लेके 2π बन रहा था, अब वो 0 प्लस c से लेके 2π प्लस c तक बनेगा। पर क्या उसका इंटरवल का रेंज चेंज होगा? आई वुड से नहीं, इंटरवल का रेंज वही रहेगा, मतलब पीरियड पे कोई इंपैक्ट नहीं है। सो तीनों ही प्रॉपर्टी को ध्यान रखो कि अपने पास जब मैंने फंक्शन में कुछ प्लस माइनस किया, या फंक्शन के x में कुछ प्लस माइनस किया, या फिर फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई किया, सभी केस में मेरा पीरियड क्या रहेगा? सेम। इसी का एग्जांपल अगर पैरेलल में समझू तो लेट अस से मैंने आपको फंक्शन दिया है sin x, ठीक है, हमको पता है कि sin x का पीरियड क्या रहेगा? 2π। तो इस प्रॉपर्टी से मैं ऐसा बोल सकता हूं, लाइक पॉइंट नंबर 1 से, कि अगर मैंने sin x प्लस 2 रखा तब भी इसका पीरियड क्या रहेगा? 2π, बिकॉज ये 2 का कोई डिफरेंस नहीं आया, प्लस 2 या माइनस 2। अगर मैंने sin x में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 sin x कर दिया, आई वुड से अभी भी अपने पास कोई चेंज नहीं आया, अभी भी इसका पीरियड क्या रहेगा? 2π। और अगर मैंने यहाँ पे sin x प्लस 2 कर दिया, इस एंगल को चेंज किया, आई वुड से अभी भी पीरियड पे इंपैक्ट नहीं है, अभी भी इसका पीरियड क्या रहेगा? 2π ही रहेगा। सो ध्यान रखो, किसी फंक्शन के बाहर मल्टीप्लाई करना, उसमें प्लस माइनस करना, या उसके एंगल में प्लस या माइनस करना, दोनों ही केस में अपने पीरियड पे इंपैक्ट नहीं होता था। अब किस केस में पीरियड पे इंपैक्ट होगा? सो दैट इज पॉइंट नंबर 4। यहां पे केयरफुल रहो। सपोज मैंने लिखा हुआ है k टाइम्स ऑफ f ऑफ ax प्लस b। नाउ अब समझना क्या क्या हुआ है। फंक्शन को k से मल्टीप्लाई भी किया है, फंक्शन के अंदर जो x था उसको भी a से मल्टीप्लाई किया, और फंक्शन के अंदर जो b था उसको प्लस b किया मैंने, ठीक है।
आई नो इस k का कोई इंपैक्ट नहीं है, इस b का भी कोई इंपैक्ट नहीं है, ये हमको कहां दिखा, प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3 से, बट आई वुड से इस a का इंपैक्ट है। मतलब पीरियड को सिर्फ क्या चीज अफेक्ट करती है, पीरियड को अफेक्ट करता है जब आप उसके एंगल में कुछ मल्टीप्लाई करो, पर्टिकुलर इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जब आप इस x में कुछ मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब आपका पीरियड बदलेगा। कैसे बदलेगा वो समझ लो। सो अब इस केस में जो मेरा पीरियड है वो हो जाएगा t डी होल डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस a। कहने का मतलब सिंपल सा कि जब मैं किसी फंक्शन के x को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका पीरियड a से डिवाइड हो जाएगा। समझना कैसे, सपोज जो हम बात करते थे y इक्वल टू साइन एक्स, उसका ग्राफ ऐसा बनाते थे हम 0 से 2 पाई में। नाउ अब जब ये y इक्वल टू साइन 2x हो जाएगा तो होगा क्या, जो वैल्यू पहले आपके पास पाई बाय 4 पे बनाया था, सॉरी जो पहले पाई बाय 2 पे बनाया था, लाइक इन केस ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, अब वो पाई बाय 4 पे ही बन हो जाएगा। तो आप खुद ऑब्जर्व करो, जब मैं इन दोनों को सेम ग्राफ पे बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब देखो डिफरेंस आपको समझ जाएगा। जो ब्लैक वाला है दैट इंडिकेट्स y इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब वो क्या हुआ 0 से 2 पाई तक गया अपने पास प्रॉपर्ली हर एक वैल्यू को ट्रेस करने के लिए। बट जब मैंने साइन के अंदर का एंगल डबल कर दिया तो अब सारे वैल्यूज पहले ही मिल गए। जो वैल्यू पाई बाय 2 पे मिला था वो पाई बाय 4 पे मिल गया, जो वैल्यू पाई पे था वो पाई बाय 2 पे मिल गया। तो इसका पीरियड पे क्या इंपैक्ट हुआ, इसका पीरियड आधा हो गया आपके पास। तो इसको सिंपल सा ध्यान रखो, जब कोई बेसिक फंक्शन, ऑब्वियसली बेसिक से तो बनेगा, जब किसी बेसिक फंक्शन का आपको पीरियड पता है और उसके एक्स में उसके एंगल में आपने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया तो पीरियड पे क्या इंपैक्ट होगा, पीरियड उससे क्या हो जाएगा, डिवाइड। वाइस वर्सा भी ट्रू, जब पीरियड को मैं किसी से डिवाइड करूंगा तो, सॉरी पीरियड नहीं, फंक्शन के एंगल को जब किसी से डिवाइड करूंगा तो आपका पीरियड क्या होगा, उस पीरियड उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमने देखा अपने पास कि बेसिक फंक्शंस का जब हम लोग फंक्शन पे प्लस माइनस करते हैं या फिर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो पीरियड पे इंपैक्ट क्या होता है। नाउ नेक्स्ट केस देखते हैं कि मल्टीपल फंक्शंस के केस में पीरियड कैसे निकालते हैं। ओके, अभी हम लोगों ने देखा कि सिंगल फंक्शन पे पीरियड का इंपैक्ट कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टी कैसे चलती है। नाउ सपोज करो सिंगल फंक्शन ना हो कि दो फंक्शन है, f of x and g of x be two periodic functions with period t1 and t2। ठीक है, सपोज करो f of x g of x दो फंक्शन है, दोनों पीरियोडिक है, एक का पीरियड t1 है एक का पीरियड t2 है। सो पीरियड ऑफ f of x प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, मतलब इनका एडिशन। ऑब्वियसली मैं दो फंक्शन को लिया है, आप चाहो तो मल्टीपल जितने चाहे उतने फंक्शन ले सकते हो। अगर दो पीरियोडिक फंक्शन का एडिशन है, सब्ट्रैक्शन या उनसे ज्यादा कभी है तो इसका पीरियड कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सा, जब इसका पीरियड निकालना है तो ये होता है एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। कहने का मतलब सिंपल सा, क्या करना है आपको, इन दोनों का इंडिविजुअल पीरियड निकाल लो। एक पीरियड को बोलोगे t1, सेकंड के पीरियड को बोलोगे t2, और जो t1 t2 का एलसीएम होगा वो आपका हो जाएगा इनका कंबाइंड पीरियड। ना यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक होता है, वो भी समझना, ये t1 t2 वैल्यूज आपके हाथ में नहीं है, ये वैल्यूज कुछ भी आ सकते हैं, इट कुड बी रैशनल, इट कुड बी इरैशनल एंड सो ऑन, या फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। तो आपको एलसीएम निकालने का टेक्निक पता होना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी कि नंबर 2 और 3 आएगा, लाइक 2 और 3 आपने बोला था एलसीएम हो गया अपने पास 6, ठीक है, पर यहाँ पे फैक्टर्स के फॉर्म में भी आ सकता है। तो थोड़ा सा एलसीएम की प्रॉपर्टीज देख लो जो आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मैक्सिमम स्टूडेंट इस पार्ट में मिस्टेक करते हैं कि इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। सपोज करो आपके पास 3 नंबर्स है, एलसीएम ऑफ एक नंबर है a बाय b, दूसरा c बाय d, तीसरा e बाय f। ठीक है, क्या आपको पता है कि इन 3 नंबर का एलसीएम कैसे निकालते थे। सो ध्यान रखो, जो आपके पास ये फैक्टर तीनों नंबर सेम टाइप के, तीनों अपने पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, मतलब ACE, इन तीनों का एलसीएम होल अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर BDF। ध्यान रखो पीरियड वैसे इजी है पर इन प्रॉपर्टी की वजह से मिस्टेक कर देते हो कभी कभी। सो कभी भी आपको ऐसे 3 नंबर का एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। एक प्रॉपर्टी या फिर कुछ प्रॉपर्टी और भी है अपने पास जिसमें मिस्टेक करते हो, एलसीएम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स
इज रैशनल, ये पॉसिबल होता है। दो रैशनल नंबर का एलसीएम लोगे, रैशनल आ जाएगा। सपोज रैशनल नहीं था तो इरैशनल हो गया, तो एलसीएम ऑफ टू इरैशनल नंबर इज पॉसिबल, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट फोर्थ पॉइंट को ध्यान रखना, यही मिस्टेक होता है। एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज नॉट पॉसिबल। सपोज करो आपके पास दो फंक्शन दिए थे, दोनों का आपने पीरियड निकाला, एक का पीरियड आया रैशनल, एक का पीरियड आया इरैशनल। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको समझने के लिए। लेट अस से आपने एक फंक्शन को या दो फंक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया था, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। आपने सॉल्व किया, आपको f ऑफ x का पीरियड मिला 2 पाई और g ऑफ x का पीरियड मिला 3। अब मुझे क्या करना है, इसका कंबाइंड पीरियड निकालना है। तो आप क्या बोलोगे, सर कुछ नहीं, एलसीएम ले लो। बट द प्रॉब्लम इज जो 2 पाई है, इस 2 पाई को हम बोलते हैं इरैशनल नंबर, एंड जो 3 है वो अपना क्या हो गया, रैशनल। सो हमेशा ध्यान रखोगे किसी भी इरैशनल और रैशनल नंबर का आप एलसीएम नहीं निकाल सकते। इस केस में आई वुड से ये फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, इट इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन। यही मिस्टेक होता है, बी केयरफुल, बिकॉज बाकी सब पार्ट में सिर्फ कैलकुलेशन है, लॉजिक कुछ नहीं था। द ओनली लॉजिक लाइज इन दिस पार्ट कि जब भी आप किसी रैशनल और इरैशनल नंबर का एलसीएम निकालोगे तो वो डिफाइन नहीं होगा, वो फंक्शन क्या बन जाएगा अपने पास, पीरियोडिक, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। हाँ, इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, एक चीज मिस हो गई है। लाइक जब भी हम ऐसा केस सॉल्व करते हैं तो हमने क्या लिखा है, एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। यहां पे एक चीज का और ध्यान रखो, प्रोवाइडेड किसी भी पॉइंट पे कोई ऐसा सी नंबर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए सच दैट f ऑफ x प्लस सी इक्वल टू g ऑफ x बन जाए एंड g ऑफ x प्लस सी इक्वल टू f ऑफ x बन जाए। आई वुड से ये प्रॉपर्टी तभी चलेगी प्रोवाइडेड ऐसा कंडीशन ट्रू ना हो, मतलब ऐसा सी एग्जिस्ट ना करे। बिकॉज अगर ये सी एग्जिस्ट कर गया तो क्वेश्चन में थोड़े से और चेंजेस भी होते हैं, वो हम समझेंगे एग्जांपल के थ्रू कि क्या चेंजेस हुआ। बट जब f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x लिखोगे तो खाली इस कंडीशन को ध्यान रखना कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होना चाहिए। नो डाउट मैक्सिमम क्वेश्चंस में नहीं होगा, बट जहां पे ये कंडीशन ट्रू हो गया वहां पे क्वेश्चन का अप्रोच बदल जाएगा। जो आपने पीरियड निकाला है उस पीरियड में और भी चेंजेस होंगे और आपका जो भी आंसर आएगा वो उस पीरियड से कम आएगा फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि जब ये प्रॉपर्टी ट्रू होता है तो ये पीरियड को और भी डिक्रीज करता है, उससे और भी हाफ कर देता है। सो बी केयरफुल, जब आपने इस केस को यूज कर लिया, नो डाउट ये केस पता है कब चलेगा, इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लाइक साइन कॉस वाला केस हो गया, ठीक है। सो थोड़ा सा केयरफुल रहो कि अपने पास एलसीएम ऑफ T1 T2 तो हम ले लेंगे, बट ये कंडीशन ट्रू नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जहां पे हम पीरियोडिक फंक्शन को सॉल्व करेंगे, इसका पीरियड निकालेंगे, उसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन दिया अपने को sin ऑफ 2 पाई x प्लस पाई बाय 3 प्लस ट्वाइस ऑफ sin 3 पाई x प्लस पाई बाय 4 प्लस थ्राइस ऑफ sin 5 पाई x, इसका पीरियड निकालना है। नाउ इस क्वेश्चन को मैं 3 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। फर्स्ट पार्ट इज दिस वन, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट का पीरियड डिफाइन करता हूं, दैट इज पीरियड ऑफ sin 2 पाई x प्लस पाई बाय 3। नाउ पीरियड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले देखना है कि फंक्शन कौन सा है। फंक्शन अपना कौन सा है, साइन। साइन का नॉर्मल पीरियड क्या होता है अपने पास, 2 पाई। नाउ आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ। एंगल में कुछ ऐड करते हैं तो क्या पीरियड पे इंपैक्ट होता है, बिल्कुल नहीं। तो इस पाई बाय 3 का पीरियड पे कोई इंपैक्ट नहीं है। बट एंगल में कुछ मल्टीप्लाई करने से इंपैक्ट होता है, बिल्कुल होता है। जो वैल्यू हमने एंगल में मल्टीप्लाई की है, पीरियड को क्या करते हैं उससे डिवाइड। तो इसका बेसिक पीरियड क्या था अपने पास, 2 पाई, और हमने एंगल में क्या मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 पाई, तो इसका पीरियड भी 2 पाई से डिवाइड होगा। मतलब फाइनली जो फर्स्ट फंक्शन दिया था उसका पीरियड क्या हो जाएगा अपने पास, 1। यही लॉजिक को आगे सेकंड और थर्ड फंक्शन में भी आइडेंटिफाई अप्लाई करेंगे। पीरियड ऑफ नेक्स्ट इज ट्वाइस sin 3 पाई x प्लस पाई बाय 4। अब इस केस में अगेन प्लस पाई बाय 4 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है पीरियड पे, इस 2 का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। साइन फंक्शन था तो साइन फंक्शन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, बट x में क्या मल्टीप्लाई है, 3 पाई, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 पाई। मतलब इस फंक्शन का पीरियड क्या हो गया मेरे पास, 2/3। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड फंक्शन का पीरियड। सो थर्ड फंक्शन दिया था अपने को, पीरियड ऑफ थ्राइस sin 5
पाई एक्स, ये अपना थर्ड फंक्शन है। अगेन इस 3 का कोई इंपैक्ट नहीं है, फंक्शन साइन है तो साइन का पीरियड क्या होता है अपने पास 2 पाई, बट x से क्या मल्टीप्लाई कर रखा है 5 पाई, सो डिवाइड बाय 5 पाई, मतलब ये फंक्शन अपने का पीरियड अपने पास क्या आया 2/5। नाउ ये क्वेश्चन बेसिकली 3 पार्ट में स्प्लिट हुआ है, पीरियड 1 T1 T2 एंड T3। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते थे, हमको निकालना है एलसीएम ऑफ, जो हम फाइनल पीरियड बोलेंगे, पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो ये क्या आएगा अपने पास, एलसीएम ऑफ 1, 2/3, 2/5, जिसको हम कैसे लिखा था हम लोगों ने लास्ट प्रॉपर्टी में, अभी इसको हमने लिखा था एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, मतलब एलसीएम ऑफ 1, 2, 2 द होल डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ 1, 3 एंड 5। तो 1, 2, 2 इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा सीधे, और इन तीनों का एचसीएफ 1, 3, 5 ये होगा 1। सो फाइनली मुझे पता चला कि इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा अपने पास 2। कुछ नहीं, मैंने सेम प्रॉपर्टीज को, सारी प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक साथ यूज कर लिया। यहाँ पे यूज हुआ है एडिशन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। सो क्या चीज ध्यान रखने वाली थी, अगेन वही, फंक्शन के अंदर कुछ प्लस माइनस करो, फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई करो, कोई इंपैक्ट नहीं होता। इंपैक्ट सिर्फ तब होगा जब फंक्शन के अंदर जो x लिखा है आपने उसमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड किया जो पीरियड डिसाइड करता था। मल्टीप्लाई करोगे तो पीरियड उससे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो पीरियड मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनली जब मल्टीपल फंक्शन आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो उसी लॉजिक को मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। ओके, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। लाइक एफ ऑफ एक्स में लिख रखा है साइन ऑफ पाई एक्स बाय एन फैक्टोरियल माइनस कॉस ऑफ पाई एक्स बाय एन प्लस 1 फैक्टोरियल। अगेन सेम, 2 पार्ट में स्प्लिट कर रखा है। तो पहले फर्स्ट पार्ट का पीरियड देख लेते हैं, पीरियड ऑफ साइन पाई एक्स बाय एन फैक्टोरियल कितना हो जाएगा। सो यहाँ पे डायरेक्टली अपने पास x में जो मल्टीप्लाई किया हम पीरियड को उससे डिवाइड कर देंगे। नॉर्मली साइन का पीरियड होता है 2 पाई, तो डिवाइड किससे होगा, बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टोरियल, मतलब इसका पीरियड अपना कितना आ गया, इसका पीरियड आया ट्वाइस ऑफ एन फैक्टोरियल। सिमिलरली सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में लिखा था cos पाई एक्स बाय एन प्लस 1 फैक्टोरियल। सो इसका पीरियड क्या होगा, अगेन 2 पाई अपॉन डिवाइड किया तो पाई एन प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सो फाइनली ये क्या आ जाएगा अपने पास, कैंसिल हुआ, ट्वाइस ऑफ एन प्लस 1 फैक्टोरियल। नाउ ये तो हमने दोनों के इंडिविजुअल पीरियड निकाल लिए। अब मुझे एफ ऑफ एक्स का पीरियड निकालने क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। सो पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स ये होगा मेरे पास एलसीएम ऑफ ट्वाइस ऑफ एन फैक्टोरियल कॉमा ट्वाइस ऑफ एन प्लस 1 फैक्टोरियल। क्या मैं ऐसा बोलूं, n प्लस 1 फैक्टोरियल के अंदर जितने भी वैल्यू है या फिर n फैक्टोरियल के अंदर जितने वैल्यू है वो सारे इसमें लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दोनों को ऑब्जर्व करूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 इंटू n माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू 3 to 1। ये तो लिखा है फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड में क्या लिखा है, 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 सो ऑन अप टू 3 to 1। अगर मैं दोनों को ऑब्जर्व करूं तो आई वुड से ये जो पार्ट है फर्स्ट वाला ये पूरा सेकंड में लाई कर रहा है। तो जब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो मेरा जो इस फंक्शन का पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा फाइनली, इट शुड बी ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 फैक्टोरियल। सिर्फ एलसीएम की प्रॉपर्टी यूज किया, बाकी पीरियोडिक का प्रॉपर्टी तो इजी था, हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई डिवाइड प्रॉपर्टी यूज कर दिया। नाउ इस टाइप का एक क्वेश्चन और भी है, cosec स्क्वायर 3x प्लस cot 4x। ठीक है, सो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए वापस से पीरियड ऑफ cosec स्क्वायर 3x। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, ये 3 तो बाद में आएगा, पहले cosec स्क्वायर हो चुका है। cosec का पीरियड क्या था 2 पाई, बट हमने डिस्कस किया था कि पावर n लगाओगे अगर वो पावर इवन होगा तो पीरियड आधा हो जाएगा। तो इसका पीरियड वैसे पाई था अपने पास, और जब एंगल में 3 मल्टीप्लाई हुआ तो अब ये क्या हो जाएगा π/3। बी केयरफुल, पहले मैंने पावर को कंसीडर किया जिसकी वजह से पीरियड 2 पाई का पाई हो गया, और फिर एंगल कंसीडर किया तो डिवाइड बाय 3 भी हो गया, तो इट शुड बी π/3। नाउ सिमिलरली पीरियड ऑफ cot 4x
अब इस पे क्या इंपैक्ट होगा? सो अगेन कॉट का पीरियड तो वैसे ही पाई लिखा हुआ था, सो कॉट का पीरियड वाज पाई, और जब अपन ने यहाँ पे 4x लिखा तो अब इसका पीरियड क्या हो जाएगा? पाई बाय 4। सो ये हो गया अपने इन दोनों का पीरियड। नाउ अगेन जब मुझे एफ ऑफ एक्स का पीरियड डिफाइन करना है तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों का एलसीएम लूंगा। दैट शुड बी एलसीएम ऑफ पाई बाय 3 एंड पाई बाय 4। ये हमने सीख रखा है कि जब पाई बाय 3 पाई बाय 4 का एलसीएम लेंगे तो कैसे होगा? इट शुड बी एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास? पाई, एंड HCF का डिनोमिनेटर इज 1। सो इस फंक्शन का पीरियड रहेगा अपने पास पाई। नाउ यहां तक जो हमने पार्ट देखा उसमें हमने पीरियोडिक के सिर्फ बेसिक क्वेश्चन देखे। बेसिक क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे जहां पे ज्यादा कुछ टिपिकल मुझे करना नहीं था, या फिर मेनली जो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड थे। नाउ नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसी पीरियोडिक फंक्शन के अच्छे लेवल के क्वेश्चन जहां पर हम लोग सिर्फ डायरेक्टली फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, बट पीरियोडिक का डेफिनेशन व्हिच इज f of x plus t इक्वल टू f of x उसका भी यूज करेंगे।